मैं राय सिंह बीकानेर के राठौड़ वंश का गौरवशाली राजकुमार था। मेरा जन्म 1541 में हुआ था। उस समय बीकानेर की धरती वीरता की कहानियों से गूंजती थी। राजमहल के प्रांगण में युद्ध की तैयारियां रोजाना का नजारा था। तलवार की खनक, घोड़ों की टाप और योद्धाओं के अभ्यास की गूंज बचपन से ही मेरे कानों में पड़ती थी। मानो ये ही ध्वनियां मेरा लोरी गीत थीं। मेरे पिता राव कल्याणमाल एक कुशल योद्धा और बीकानेर के एक सफल शासक थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मैं भी उन्हीं की तरह वीर योद्धा बनूं। बचपन से ही मेरा प्रशिक्षण युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए शुरू हो गया था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुष बाण चलाना, इन सब में मुझे पारंगत बनाया गया। सिर्फ शारीरिक शक्ति ही काफी नहीं थी, युद्ध नीति और कूटनीति के गुर भी मुझे सिखाए गए। रणनीति बनाने और विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शिक्षा दी गई। मुगल साम्राज्य का बढ़ता प्रभाव, कठिन फैसला। 1570 का वह वर्ष था जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। मुगल सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीतियों के चलते बीकानेर पर संकट के बादल छाए हुए थे। मुगल सेना अजेय मानी जाती थी। युद्ध छिड़ना बीकानेर के लिए विनाश का कारण बन सकता था। पिताजी राव कल्याणमाल एक कठिन फैसले के लिए मजबूर हुए। उन्होंने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह फैसला मेरे लिए भी कठिन था। बचपन से युद्ध की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। आत्मसमर्पण का विचार ही मन को अखरता था। परंतु पिताजी के इस फैसले में दूरदर्शिता छिपी थी। वे जानते थे कि युद्ध में जीत की संभावना कम थी। आत्मसमर्पण से बीकानेर राज्य बच सकता था और प्रजा का रक्तपात टाला जा सकता था। अकबर के दरबार में प्रवेश, वीरता का प्रदर्शन। हालांकि आत्मसमर्पण का मतलब स्वतंत्रता का त्याग नहीं था। यह एक नई रणनीति की शुरुआत थी। युवा होने के बावजूद मैं युद्ध कौशल में निपुण था। अकबर ने मेरी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने बीकानेर को अपने अधीन तो कर लिया, परंतु मेरी वीरता और क्षमताओं को सम्मान दिया। उन्होंने मुझे अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब मेरा युद्धभूमि मुगल साम्राज्य के लिए था। गुजरात और मालवा के विद्रोहों को दबाने के कई अभियानों में शामिल हुआ। युद्ध के मैदान में मैंने अदम्य साहस का परिचय दिया। मुगल सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। मेरी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। विजयी अभियानों के पश्चात अकबर ने मेरी प्रशंसा की और मुझे सम्मानित उपाधियों से विभूषित किया। विश्वासपात्र बनना और प्रांतीय प्रशासक। अपनी वीरता और कूटनीति से मैंने अकबर का विश्वास अर्जित किया। मैं उनके दरबार में एक सम्मानित स्थान पाने लगा। उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण पदों से विभूषित किया। मैं लाहौर और बाद में बुरहानपुर का सूबेदार बना। इन दोनों प्रांतों में मैंने कुशल प्रशासक के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रजा का हित सर्वोपरि रखते हुए मैंने न्यायपूर्ण शासन किया। कर व्यवस्था को दुरुस्त किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। मेरी कुशलता से प्रसन्न होकर अकबर ने मुझे सम्मानित उपाधियों से विभूषित किया और साथ ही 52 परगनों का जागीर भी प्रदान किया। जूनागढ़ किले का निर्माण, गौरव का प्रतीक। मैं युद्ध में तो माहिर था ही, परंतु शांति काल में भी राज्य के विकास में लगा रहता था। बीकानेर की राजधानी को भव्य बनाने का बीड़ा उठाया। 1589 में मैंने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। यह किला युद्ध के समय सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ कला और स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। किले की दीवारों पर की गई नक्काशी और शिल्पकारी आज भी मुगलकालीन कला का शानदार नमूना पेश करती है। किले के भीतर मैंने एक प्रशस्ति भी लिखवाई जो मेरे कार्यों और उपलब्धियों का वर्णन करती है। यह प्रशस्ति इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
अकबर के बाद जहांगीर का शासन, पारिवारिक संबंध और दायित्व। अकबर के निधन के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बने। जहांगीर के दरबार में भी मेरा सम्मान बना रहा। जहांगीर की रानियों में से एक मेरी सहोदरी रतन सिंह की पुत्री थी। यह रिश्ता मुगलों और बीकानेर के बीच संबंधों को और मजबूत बनाता था। जहांगीर भी मुझ पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने मुझे दोबारा बुरहानपुर का गवर्नर नियुक्त किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक मैंने वहीं रहकर राज्य संभाला। जीवन के अंतिम वर्ष और विरासत। 1612 में बुरहानपुर में ही मेरा देहांत हो गया। मेरी रानियों और रखैलों ने मेरे प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। मैं वीर योद्धा था, परंतु केवल युद्ध ही मेरी पहचान नहीं थी। मैंने मुगलों के साथ कुशल कूटनीति का परिचय दिया और बीकानेर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़ किला और प्रशस्ति आज भी मेरी कार्यकुशलता और दूरदर्शिता की गवाही देते हैं। इतिहास में मेरा नाम एक ऐसे शासक के रूप में अंकित है जिसने युद्धभूमि पर तो वीरता दिखाई ही, राज्य के विकास में भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मेरा जीवन युद्धों, कूटनीति और शासन का एक मिश्रण था। मैंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परंतु कभी हार नहीं मानी। मेरा जीवन बीकानेर के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाता है।